चलिए अभी हम एरर शुरू कर लेते हैं। पीछे हमने कवर किया था व्यू प्योर को हमने देख लिया था और फंक्शन को देख लिया था। अभी हम एरर देखते हैं, ठीक है। तो एरर क्या होता है किसी भी लैंग्वेज में ना, जब भी हम कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो एरर हम एक डिस्क्रिप्टिव वे, एक वे है उसको डिफाइन करने का। उसको अगर मैं फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अगर उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत हुई, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिक्कत मेरे को समझ आ जाए, वो मेरे पल्ले पड़ जाए कि हाँ यार ये दिक्कत थी, तो मैं यहाँ जाके ठीक कर लूँ, वहाँ जाके ठीक कर लूँगा। तो एरर एक वे है कि उस दिक्कत को मेरे को बताने का कि यार अगर ये हुआ ना तो मेरे को ये वाला एरर दे दो, अगर ये हुआ तो मेरे को ये वाला एरर दे दो। तो ये चीज़ है। एरर सॉलिडिटी में कुछ ऐसे भी यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे एरर भी आप ना कि गैस लेते हैं, आप कैसा एरर रिवर्ट कर रहे हो, किस तरह से एरर दे रहे हो, किस तरह से एरर आपका आ रहा है, तो वो चीज़ें भी गैस खाती है। तो इसीलिए सॉलिडिटी में ना ये थोड़ा सा जो है गैस एक्सपेंसिव है चीज़ें, ठीक है। तो टफ नहीं है, गैस एक्सपेंसिव है। तो खैर वो तो ब्लॉकचेन का पार्ट है, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा गैस एक्सपेंसिव है ये। तो हम देखते हैं अभी एरर देखने वाले। इन्होंने 3 तरह के एरर डिफाइन कर रखे हैं, हम 4 तरह के देखेंगे। कस्टम एरर है, हम वो देखेंगे अलग से, ठीक है। एक है रिक्वायर, एक है रिवर्ट स्टेटमेंट और एक है असर्ट, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ रीमिक्स आईडी पे, तो वहाँ पे हम देखेंगे ये सब जो एग्जाम्पल उन्होंने दे रखी है, हम वहाँ पे देखेंगे। और हम ये भी कंपैरिजन करेंगे, इन सबका गैस कंपैरिजन भी करेंगे, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है, ठीक है। खैर वो तो डिपेंड करता है कि आप एरर कौन सा रिवर्ट कर रहे हो, किस तरह का स्ट्रिंग है आपका, लंबा एरर है, छोटा एरर है, कुछ भी है ना, वो सब तो वहाँ पे चल के देखेंगे हम, ठीक है। चलते हैं रीमिक्स आईडी पे। तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है, ठीक है, आप देख सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट वाले फोल्डर में मैंने एक फाइल बना रखी है जो कि है एरर हैंडलिंग एग्जाम्पल डॉट सोल के नाम से, ठीक है। तो आप भी यहाँ आगे इसे देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अब मैं ये सारा कोड गिटहब पे डाल रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं उस गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से गिटहब से इन सब सारी रैपों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी। हम खैर अभी मैं एरर देखते हैं। तो एरर क्या, देखो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ये 2 वेरिएबल मैंने स्टेट वेरिएबल डिफाइन किए हैं। ये कस्टमर अभी के लिए भूल जाओ, ये हम कवर करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर है जो हमने कवर नहीं किया, पर समझो अभी के लिए कंस्ट्रक्टर वो होता है कि जो जब भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा उसमें सिर्फ एक टाइम, फर्स्ट टाइम ही कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये ऐसा फंक्शन है, मतलब जब वो सिर्फ एक ही बार कॉल होता है, जब भी हमारा फंक्शन, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो चलेगा ना, डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करते टाइम ही एक बार कॉल होता है, उसके बाद ये कॉल नहीं होता। यहाँ पे हमने ओनर सेट कर रखा है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है वो मैसी डॉट सेंटर है, लाइक जो इसको बंदा डिप्लॉय करेगा वो इसका ओनर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ। फिर अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 फंक्शन है, उनको हम देखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी हम देखते हैं इसको डिपॉजिट को। तो इसमें देखो, इसमें मैं रियल मनी के साथ नहीं खेल रहा हूँ, रियल मनी के साथ हमारा कोई इसमें लेन देन नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो ऐसे ही बस नंबर गेम है, जो हमें बस दिखाता है कि अभी जो हम एरर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो हमें बस एरर प्रैक्टिस सीखनी है। उसके बाद तो हम आगे बढ़ेंगे, तो पेबल फंक्शन के साथ खेलेंगे, हम थोड़ा और देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा चीज़ों का, ठीक है, कि रियल ईथर के साथ कैसे डील करते हैं। तो अभी के लिए तो हम सिर्फ नंबर गेम है, ये तो सिर्फ नंबर है, क्योंकि ये देखो ना, मैंने डिपॉजिट लिखा, अब मैंने अमाउंट दिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने अमाउंट दिया वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ही मैं इसको आगे प्लस कर दूंगा अपने बैलेंस में। जो मेरा इनिशियल बैलेंस है कॉन्ट्रैक्ट का, सॉरी मेरा जो इनिशियल बैलेंस है, मैं उसमें ना इसको प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब मैं तभी प्लस करूंगा जब ये 0 से बड़ा होगा। अगर ये 0 से छोटा है ना, तो मैं ये वाली चीज़ रिवर्ट कर दूंगा, इस वाले एरर को मैं सेंड कर दूंगा। ये देखो यार ये वाला एरर है, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर स्टेटमेंट लगा रखी है, और वो रिक्वायर स्टेटमेंट ये बोल रही है कि देखो अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आगे चल जाओ, अगर नहीं है तो ये मुझे एरर दे दो। मैं देखो साथ के साथ आपको कंपाइल करते हैं इसे, और मैं इसे डिप्लॉय करूंगा। ये देखो मेरा वही वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मैं वही डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब डिपॉजिट पे जाता हूँ, मैं 0 क्लिक करता हूँ, सॉरी 0 डालता हूँ। अगर जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो मेरे को ना एक एरर मिला नीचे, बोलता कि डिपॉजिट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये मेरे को एक एरर मिला, और ये वाली ट्रांजैक्शन है जो हमारी जो कट गई, जो सही नहीं गई, हमारी ट्रांजैक्शन जो है खराब हो गई। तो देखो यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो पड़ी है मेरे को, वो पड़ी है इतनी। तो मैं इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कि मेरे को इतनी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट लगी है इसमें। और मैं क्या अब करूँगा, देखो अब इस सेम चीज़ को ऐसा देखते हैं इसको। अब इससे मैं ऐसा करूँगा, मैं ये फंक्शन के अभी ना, मैं इस फंक्शन को नहीं मानता, मैं इसको कट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैंने रिक्वायर से देखा, अब मैं सेम चीज़ को ना रिवर्ट से देखना चाहता हूँ, सेम चीज़ को, क्योंकि हमने रिक्वायर कवर कर लिया। रिक्वायर में इतनी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट लगी हमारी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेम चीज़ को जो है वो इसके साथ देखूँ। हम रिवर्ट के साथ दिखाना चाहते हैं सेम चीज़ को।
तो यहाँ पे रिवर्ट कीवर्ड जाएगा, रिवर्ट, ठीक है, उसमें जाएगा ये सारा स्ट्रिंग। मैं देखो स्ट्रिंग भी पूरा वही डाल रहा हूँ ताकि आपको ताकि ऐसा ना लगे कि स्ट्रिंग छोटा बड़ा है तो एरर कि कम हो गया ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे एक फेयर कंपैरिजन करके दिख रहे हैं। मैं इसको उड़ा देता हूँ। ओके, मैं सिर्फ इसको ही उड़ाऊँगा। अरे मैं इसको उड़ा दूंगा। अब देखो सेम चीज़ हो रही है, सेम चीज़ पहले हमने उससे करी है, रिवर्ट से करी है, जो कि हमने इतनी, जो हमें इतनी ट्रांजेक्शनल कॉस्ट दिखा रहा था, ठीक है, जो हमने देख ली नीचे। अब मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ रिवर्ट से। रिवर्ट भी एक एरर, रिवर्ट वाला एरर हैंडलिंग वाला एक कीवर्ड है सोलिडिटी में। वो क्या करता है, इफ़ के साथ काम करता है हमेशा। रिवर्ट इफ़ के साथ काम करेगा। इफ़ में अगर जो स्टेटमेंट ऊपर डाल रखी है हमने, कंडीशन डाल रखी है, अगर वो ट्रू है तो आगे वाली लाइन पे एग्जीक्यूट हो जाओ, अगर ट्रू नहीं है तो मेरे को यहीं पे रिवर्ट कर दो और मेरे को ये वाला एरर दे दो, ठीक है। अब मैं जाऊंगा दोबारा डिप्लॉय करूंगा इसे, दोबारा डिप्लॉय करा, यहाँ आया, देखा मैंने इसे। अब मैं 0 पास करूंगा, इसमें एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, डिपॉजिट में 0 एग्जीक्यूट करते तो ये कैसे चल गया ये, लेट मी चेक। मैंने डिपॉजिट में किया और इफ ग्रेटर देन 0, ओके। तो अभी हम इसको दोबारा ट्राई कर रहे हैं। मैंने वो फंक्शन में ही थोड़ी सी गलती कर दी थी। वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, वो मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। तो इसको ये इसका ठीक वे है इसको बताने के लिए, सॉरी डिस्क्राइब करने के लिए। पहले पता नहीं ध्यान कहाँ था, तो ये थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। तो ये अभी ठीक है। तो अभी मैं इसको कंट्रोलर सेव करता हूँ दोबारा से, मैं इसको कट करता हूँ। मैं जाऊँगा डिप्लॉय करूँगा दोबारा। देखो हमने जो ये चेक करी थी बैलेंस, ये गैस चेक करी थी, वो थी प्रीवियस रिक्वायर स्टेटमेंट से, है ना। तो अभी हम ये सेम चीज़ चेक करने वाले हैं रिवर्ट लगा के, रिवर्ट से। मैं यहाँ पे 0 पास करूँगा। अगर मेरी वैल्यू 0 से जो है छोटी है या 0 तक है तो मेरे को ये रिवर्ट कर देगा। देखो ये मेरे को बोल रहा है ये ट्रू थी, ठीक है, ये 0 थी, तो इसने मेरे को ये रिटर्न कर दिया, ये रिवर्ट कर दिया। अगर ये वैल्यू फुलफिल होगी, अगर देखो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, -1 लिखूँगा, काउंटरिंग आउट ऑफ बॉन्ड, -1 तो ये लेगा नहीं क्योंकि ये यूइन टाइप का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0 ही लिखूँगा, 0 लिखा। तो देखो जब जब ये वैल्यू जो है वो ट्रू होगी ना, तब तब ये रिवर्ट स्टेटमेंट चल पड़ेगी। आप ये समझो, जब जब ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये रिवर्स स्टेटमेंट चलेगी। अब देखो अभी मैं इसको रॉन्ग करने वाला हूँ, मैं 12 लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसमें देखो इसमें इसका केस कैसा है, यहाँ पे क्या था, रिक्वायर में क्या था, सॉरी यहाँ पे रिक्वायर हमने उड़ा दिया। चलो रिक्वायर यहाँ पे देख लेते हैं। रिक्वायर में क्या था कि जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आगे एग्जीक्यूट कर, जो आगे का जो फंक्शन है, तो ये मत दो मेरे को। अब ये तो था रिक्वायर में था कि अगर ये ट्रू है तो आगे बढ़ जाओ, मेरे को ये मत दो, एरर मत दो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बोल रहा कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो मेरे को ये रिवर्ट कर दो। रिवर्ट का मतलब ही समझो, रिवर्ट का मतलब ये है कि जो हमने लिखा ना, ये अगर ये इसमें ट्रू लिखा है तो ये जो है रिवर्ट कर जाओ। क्यों लिखा है देखो, इसका ना फंडा ही अलग है। ये बोल रहा है कि अगर आपको पता ही है कि एरर आएगा इस तरह से, इस तरह करने से एरर आ सकता है, तो आप लिखो ऊपर कि हाँ ओके, अगर इस तरह से एरर आ गया, आपको डाउट है कि ये वाली चीज़ एरर है, ये चीज़ गलत है, तो आप ऊपर वो गलत चीज़ लिख दो। अब वो गलत चीज़ अगर हो गई, तो गलत चीज़ अगर होगी इसका मतलब वो ट्रू है, हो गई वो। तो जैसे ये ट्रू हो जाएगी तो ये एरर जो है ये रिवर्ट स्टेटमेंट चल पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अगर देखो यहाँ पे 0 लिखूंगा ना, तो ये मेरे को बोल रहा है कि डिपॉजिट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अभी मैं इसकी गैस देख लेता हूँ कि गैस इसकी क्या है। एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शनल कॉस्ट थी ना वो हमारी, ये देखो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शनल कॉस्ट लगाई, ये मेरी आई ट्रांजेक्शनल कॉस्ट रिवर्ट की। रिक्वायर इससे थोड़ा अच्छा है, रिवर्ट थोड़ी ज़्यादा गैस खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो सेम चीज़ ना, सेम चीज़ मैं उसके साथ करने वाला हूँ कस्टम एरर के साथ। अभी हम देखते हैं कस्टम एरर क्या। पहले तो ये देखो कि कस्टम एरर को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। ये है मेरा एरर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो ओके ठीक है, हम यही इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ऐसा करते हैं अभी ना, इसको ही ना कस्टम एरर में कन्वर्ट करते हैं और हम सेम ही चीज़ें पास करेंगे। इतनी बड़ी स्ट्रिंग होगी, पहले हम देखेंगे कस्टम एरर को डिफाइन कैसे करते हैं। ये चीज़ उन्होंने पहले कर रखी, इस पर ध्यान नहीं देते हम। अभी हम इस पे आएंगे, नया कस्टम एरर डिफाइन करके। मैं लिखूंगा एरर,
सॉरी, एरर, एरर एक कीवर्ड है, ठीक है। एरर एक क्या है, कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है। अगर आपको कस्टम एरर डिफाइन करना है तो आपको एरर कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एरर एक कीवर्ड है, क्या एरर लिख दिया, उसके बाद मैं कस्टम एरर का जो भी नेम है मेरे एरर का वो नाम मैं डिक्लेयर करूंगा यहाँ पे। अब नाम ऐसे डिक्लेयर करना कि जो आप लिख रहे हो ना, जहाँ पे आप रिवर्ट कर रहे हो उसको, वो उसको जस्टिफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एरर का नाम लिख रहे हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, मैं ना अमाउंट हैंडल कर रहा हूँ कि जो डिपॉजिट अमाउंट है ना आपकी, वो बड़ी होनी चाहिए, डिपॉजिट अमाउंट आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ डिपॉजिट ऐसे। तो यहाँ पे यार ये जो है आपको पास्कल केस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपॉजिट, डिपॉजिट का डी बड़ा कर दूंगा जब भी अब डिपॉजिट, डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ये कर दिया मैंने एरर डिफाइन, जो किया। ये इतना लंबा एरर क्यों लिख दिया मैंने, इतना लंबा एरर, मतलब यार ये ना ये गैस नहीं खाएगा, ये गैस नहीं खाएगा, आप जितना मर्जी लंबा दे दो एरर, ठीक है। ये मैंने इतना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा कि जो हम नीचे रिवर्ट कर रहे हैं, मैं उसके आसपास चीज़ें लिख, मैंने वही चीज़ लिखी है ऊपर एरर की, कि जब भी ये एरर रिवर्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि यार ये मेरी दिक्कत है कि डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, कि डिपॉजिट अमाउंट जीरो से तो बड़ी होनी चाहिए। अब देखो मैं सेम चीज़ है अब मैं यहाँ इसको हटा दूंगा, यहाँ मैं हटा दूंगा इसको, रिवर्ट को सेम चीज़ रहने देंगे ऊपर हम। मैं बस लिख दूंगा डिपॉजिट, मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई एम लेजी, मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये मैंने रिवर्ट कर दिया, एक कस्टम एरर रिवर्ट कर दिया है जो मैंने ऊपर लिखा था। अब ये ना ऐसे रिटर्न इसको ना रिवर्ट कर देगा अभी। अब देखो मैं ना दोबारा डिप्लॉय करूंगा, डिप्लॉय, यहाँ जाऊंगा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ज़ीरो। अब ये देखो इसने मेरे को बोल दिया है कि कहाँ गया मेरा, ये देखो एरर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मैंने एरर था हमारा, ये मैंने एरर प्रोवाइड किया था। अब ये कस्टमर है हमारा, डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, उसने ये देखो ये बोल रहा कि पैरामीटर, ये इफ ट्रांजैक्शन फेल्ड नॉट हैविंग इनफ गैस, ये भूल जाओ, ये मेरे को दे रहा है पैरामीटर। अब मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये भी हम देखते हैं। बट देखो अब इसने मेरे को ये दे दिया, इसने मेरे को मेरा एरर दे दिया। अब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि मेरे को कॉस्ट कितनी लगी, मेरी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, ये देखो ये ट्रांजैक्शनल कॉस्ट मेरे को लगी किसमें, कस्टम एरर में। तो कस्टम एरर में सबसे कम मेरे को गैस लगी है, इसमें सबसे ज़्यादा लगी है रिवर्ट में, और रिक्वायर में उससे भी कम लगी है। मतलब कस्टम एरर सबसे बढ़िया है, रिक्वायर उससे थोड़ा ठीक है, और उससे थोड़ा कम ठीक है, और जो रिवर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा गैस खाता है। अब देखो ये गैस में भी थोड़ी बढ़ सकती है। अब देखो वो कैसे, एक और चीज़ है यहाँ पे ना मैं पास कर सकता हूँ स्ट्रिंग, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए, मुझे चाहिए मैसेज, हाँ ओके, इसने खुद ही मेरे को दे दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों लिखा, अब देखो अभी एरर दे रहा है, अभी थोड़ा सा हमें छोटा सा एरर दे रहा है। अभी मैंने स्ट्रिंग इसलिए लिखा है अभी यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिंग का ना एक मेन यहाँ पे मोटो ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब ये एरर रिवर्ट करूँ मैं नीचे, मैं साथ में कोई मैसेज दूँ कि ये एरर है क्या, मतलब एरर क्या कर रहा है ये, कि थोड़ा मेरे को डिस्क्राइब कर दे कि एरर में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, जो हमारी पहले वाली चीज़ थी, अरे यार पहले वाली चीज़ तो हमने, क्योंकि हमारा यहाँ पे होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी स्ट्रिंग उतनी ही बड़ी हो। ये देखो ये रही, मैं क्योंकि मैंने ऊपर स्ट्रिंग लिखा तो मैं उसको ऐसे कॉपी करता हूँ, ऐसे पेस्ट कर दूंगा, ओके, फिर से वही मिस्टेक। तो ये हो गया हमारा एरर। अब देखो अब ये एरर रिवर्ट कर दिया मैंने, बट अभी ना मैंने ये एरर ना एक स्ट्रिंग के साथ रिवर्ट किया कि यार जब ये एरर रिवर्ट होगा ना मेरे को ये स्ट्रिंग भी दिखा, मेरे को अच्छे से डिस्क्राइब हो कि मैंने गलती क्या करी है, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैंने ऊपर उसमें ना एक चीज़ दे दी, वेरिएबल दे दिया कि यार स्ट्रिंग इसमें डाल दो जब भी आप एरर रिवर्ट करोगे। अभी भी कर रहा हूँ मैं, अभी इसको कंट्रोलर सेव करूँगा, अभी मैं दोबारा इसको डिप्लॉय करूँगा, एरर पे जाऊँगा, ज़ीरो करूँगा और डिपॉजिट कर दूँगा। अभी देखो इसने मेरे को मैसेज दिया प्रॉपर, जो पहले एक ब्लैंक ब्रैकेट आ रही थी ना ऊपर,
वेयर इज दैट ब्लैंक ब्रैकेट, ये देखो ये वाली पैरामीटर में अभी ये ब्लैंक ब्रैकेट हमने भर दिया है हमने मैसेज पास किया और उस मैसेज की वैल्यू क्या है, डिपॉजिट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हमें अच्छा ये हमारा एरर है और ये उस एरर की थोड़ी डिटेल है कि एरर हमारा डिटेल में बता दिया इसने क्या। अब मैं इस ट्रांजेक्शन पे क्लिक करूंगा और ये दिख रहा है हमें हमारी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। अभी ये ट्रांजैक्शनल कॉस्ट हमारी इतनी है जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी सी बढ़ चुकी है। अब ये किसके इक्वल आ चुकी है, इसके एक पर लगभग इसके इक्वल आ चुकी है। ठीक है, तो ये था यार हमारे कस्टम एरर। अगर आप ऐसे रिवर्ट करोगे ना तो थोड़ी सी कम गैस लेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में करोगे तो वो गैस थोड़ी ज़्यादा लेगा, कंपेरेटिव थोड़ी ज़्यादा लेगा। बट ये कन्वेंशन है कि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जब भी एरर रिवर्ट करो तो आप कस्टम एरर डिफाइन करो हमेशा ही। कस्टम एरर क्योंकि जब आप रिक्वायर इसमें लिखते हो रिक्वायर में या रिवर्ट डायरेक्ट रिवर्ट करते हो तो वो थोड़ी ज़्यादा गैस खाते हैं, है ना, ये ज़्यादा गैस खाते हैं। बट जब आप कस्टम एरर करते हो ना तो वो कंपेरेटिवली थोड़ी कम गैस खाते हैं। तो आप मतलब कस्टम एरर कर सकते हो। ठीक है, आप अगर ये चीज़ लंबी सी चीज़ ना लिखना चाहो तो मत लिखो क्योंकि स्ट्रिंग कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा गैस खाते हैं यार। आप ऐसे भी एरर रिवर्ट करोगे तो वो चलेगा। तो ये हमने एरर कवर कर लिए हैं। तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।